और कुछ कांग्रेसी अब 1971 के युद्ध की बात कर रहे हैं, जहां पे इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दबाव नहीं माना था। एक बड़े स्तर पर जाता हुआ युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच अब वो रुक चुका है। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डीजीएमओ की आपस में बातचीत हुई है, उस पर सहमति बनी है कि अब भारत और पाकिस्तान की सीमाएं, उनके सैनिक किसी भी तरह का हवाई या फिर समुद्र के रास्ते या फिर सेना किसी भी तरीके का हमला नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है। लेकिन इसके बीच में सियासी दबाव क्या है, किस तरीके की चर्चा हो रही है, हम उस पर भी इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री और आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18। 10 मई 2025 यानी आज के दिन दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन कॉल किया और दोनों पक्षों ने तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने पर आपस में सहमति जताई। इसके बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका संक्षेप में ब्यौरा दिया। लेकिन इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट वायरल होता है। उनके द्वारा यह दावा किया जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत पिछले 3 दिनों से जारी रखी थी। भारत ने भी यह स्वीकार किया है कि जो युद्ध विराम हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, वो हमारी खुद की शर्तों के अनुसार हुआ है। और एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने ये बात मानी है कि युद्ध हमारी शर्तों से रुका है। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल पीछे यही है कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि 1999 के कारगिल युद्ध से सिर्फ 2 महीने पहले ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ बढ़ाया था, शांति का हाथ बढ़ाया था। लेकिन उस दौरान पैरेलली कारगिल युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ कारगिल को लेकर युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। ये किसी छिपा नहीं है कि पाकिस्तान कायराना हरकत करता आ रहा है। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने भारत के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया और उन्हीं के अड्डों को जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे, भारत ने इस 3 दिन के सैन्य कार्रवाई में उनको उड़ा दिया है। जहां वो पनाह लेते थे उनको उड़ा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा? अब जो माना जा रहा है कि युद्ध विराम का अचानक यूं घोषित होना, पाकिस्तान इसके पीछे डरा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की जो आक्रामकता थी वो 3 दिन में ही धराशायी हो गई है, क्योंकि भारत के लड़ाकू सैनिकों और हाई टेक्नोलॉजी के हथियारों ने उनके 3 एयरबेस को खत्म कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान दबाव में आया और उनको सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। इसके बाद तमाम तरह की चर्चाओं ने जन्म ले लिया। भारत एक ऐसा देश है जिसकी अब तूती बोलती है और कुछ कांग्रेसी अब 1971 के युद्ध की बात कर रहे हैं, जहां पे इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दबाव नहीं माना था। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के ऊपर युद्ध रोकने का दबाव बनाया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की इस बात को न मानकर पाकिस्तान को करारी धूल चटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब कुछ कांग्रेसी उन चीजों को याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी अमेरिका के दबाव में नहीं आई थी। खैर, अब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की दोबारा बात 12 मई को होने वाली है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए हरियाणा खबर 18 के साथ। मैं हूं आप